पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी अपनी आंखों में कुछ सपने लेकर, जीवन में कुछ हासिल करने की उम्मीद को लेकर और एक तरह से फतह करने के लिए अपने घर से निकली थी। मेहनत करके कुछ बनना चाहती थी, कुछ कर दिखाना चाहती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता के एक बददिमाग लड़के, सत्ता के नशे में चूर एक बददिमाग लड़के को लगा कि ऐसी बच्चियों से देह व्यापार कराना चाहिए अपने होटल में। और जब उसने देह व्यापार करने से, प्रोस्टिट्यूशन करने से मना किया तो उसको मजबूर किया गया, और जब वो नहीं मानी तो उसकी नहर में ढकेलकर हत्या कर दी गई। 5 दिन से अंकिता लापता थी। कल वो लड़का अरेस्ट हुआ है, पुलकित आर्य, विनोद आर्य का लड़का, जो पूर्व मंत्री है उत्तराखंड की सरकार में, भाजपा की सरकार में। उनका दूसरा बेटा अंकित आर्य राज्य मंत्री का दर्जा लेके घूम रहा था। ऐसा क्यों है कि जब भी लड़की के शोषण की, जब भी किसी लड़की के साथ दुष्कर्म की कोई घटना सामने आती है तो कहीं ना कहीं उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम जरूर सामने आ जाता है। अंकिता के परिवार के आंखों में आंख डाल के आज किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की बात करने की हिम्मत है? ये कैसे वहशी दरिंदे इन्होंने भरे हुए हैं? ये कौन जानवर हैं जिनको लगता है कि एक लड़की की जान की कीमत नहीं है? ये कौन लोग हैं जिनको लगता है कि लड़की जब नौकरी करने घर से निकली है उसको देह व्यापार की तरफ ये ढकेल देंगे? इस रिजॉर्ट का नाम था वनांतरा, और बहुत आक्रोश, और जो जन आक्रोश दिखा उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जागी और कुछ कार्यवाही हुई है। लेकिन मेरा अपना मानना है ये सेलेक्टिव कार्यवाही है। अगर कार्यवाही करनी है तो अपने तमामों एमएलए, अपने तमामों एमपीज को बर्खास्त करिए और उसके बाद महिला सुरक्षा का, बेटियों के हक का, बेटियों के हुकूक की बात करिएगा। अंकिता की चिता अभी ठंडी नहीं हुई है, लेकिन यह पूछना जरूरी है कि अंकिता को किस हक से देह व्यापार की ओर यह आदमी ढकेल रहा था, और जब वो नहीं मानी तो इसको क्यों लगा, इस वहशी दरिंदे को, कि उसकी जान ले लेगा। और यह पहला वाकया नहीं है, मेरे ख्याल से यह अंतिम भी, कि यह सत्ता का नशा है। सत्ता में बैठे हुए भाजपा के लोगों को, उनके मंत्रियों को, उनके सांसदों को, उनके लड़कों को जब तक यह लगता रहेगा कि उनको राजनीतिक संरक्षण मिलेगा, तब तक ये लगातार चीजें होती रहेंगी। तब तक 19 साल की जैसी अंकिता अपने आंखों में सपने लेकर तो जरूर निकलेगी घर से, लेकिन उसका शव वापस आएगा, और यह सच है। और इस सच को अगर झुठलाना है तो कलेक्टिवली खड़े होकर इस सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा। इस सरकार को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी को इस देश से माफी मांगनी पड़ेगी, और स्मृति ईरानी को बाल और महिला विकास मंत्रालय से तुरंत बर्खास्त करना पड़ेगा।